आज हम जो है तो महदविया क़ब्रस्तान के अंदर में मौजूद है और यहाँ की कुछ समस्या है जिनको जो है तो हम मुख्त पत्रकार SM यूसुफ साहब की ज़बानी से जो तो आपको सुनाना चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, क़ब्रस्तान है या दरगाह है? ये क़ब्रस्तान भी है और दरगाह भी है, क्योंकि ये क़ब्रस्तान ही इसलिए बना कि यहाँ पर हज़रत बंदगी मियाँ सैयद शाह आलम आराम फरमा रहे हैं और महदविया समाज के जितने भी लोग शहर में रहते हैं वो सब गुज़र जाने के बाद उन्हें तदफीन यहाँ पर लाकर ही किया जाता है। तो आप जो है आप इतने सारे जो लोग जमा हुए हैं, बीड़ शहर बचाओ मंच की टीम यहाँ पर मौजूद है, तो ये किस लिए आए हुए, आप क्या चाहते हैं उससे? ये क़ब्रस्तान की 2 दीवारें जो दोनों रास्तों की साइड की है वो बहुत खस्ता हालत में शहीद हो चुकी है, जिसकी वजह से जानवर कुत्ते वगैरह अंदर आकर कब्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और क़ब्रस्तान की पाकीज़गी को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए इसके बारे में लोक प्रतिनिधि को भी इससे पहले आमदार, मंत्री, नगराध्यक्ष सबको बताया गया है और सबने सिर्फ आश्वासन दिया है। पिछले 2014 साल से 10 साल से मैं इस दोनों दीवारों के लिए जो है लोक प्रतिनिधि से, प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि ये बनाकर दी जाए, लेकिन वो नहीं बनाकर दे रहे हैं। तो इसकी दखल अभी तक किसी ने भी नहीं लिया? दखल लेने के लिए तो बोलेंगे तो ऐसा आमदार संदीप क्षीरसागर साहब 23 जनवरी 2023 को यहाँ पर आए थे, आकर देख कर गए और बना कर देंगे बोले, लेकिन उसको अब 2.5 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, अब तक वो उन्होंने कुछ दीवारें बनवाई नहीं। तो अभी आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं? कंपाउंड वॉल बनाना चाहते हैं और इसके अलावा भी कुछ प्लान है आपके पास? दीवारें तो प्रथम प्राथमिकता से बनाई जानी है, क्यों बनवानी ही ज़रूरी है। अगर नहीं बनाएंगे तो क़ब्रस्तान का और बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए पहले तो जो है दीवारें बनाना है और उसके बाद में क़ब्रस्तान का जो रख रखाव है अंदरूनी, उसके ऊपर भी ध्यान देना है और उसके ऊपर भी काम करना है। तो ठीक है, जैसा कि SM यूसुफ साहब ने अपनी बात को जो तो मुख्तसर अंदाज में रखा है और बीड़ शहर बचाओ मंच के हमारे साथ में जो तो नितिन जायबा सर है और हम उनसे भी जो है तो जानेंगे कि वो इस क़ब्रस्तान के कंपाउंड वॉल के लिए और उनकी ज़बान से हम सुनेंगे। हम बीड़ शहर बचाओ मंच आज महदविया बिरादरीचे जे अति अल्पसंख्याक बिरादरी आपण समजल्या जाते किंवा आहे, याचे प्रमुख युसुफभाई पत्रकार यांनी या सगळ्या विषयाची आम्हाला माहिती दिली आणि ह्या कब्रस्थानला एक पाहणी दौरा आम्ही आज करण्यासाठी आलो आहोत। या पाहणी दौऱ्यामध्ये आम्ही पाहतोय की इथल्या संरक्षक भिंती, तटरक्षक भिंती ज्या आहेत त्या अतिशय दुरावस्थेत पोहोचलेल्या आहेत, याला पुनर्निर्माण करण्याची गरज आहे आणि कब्रस्थानमध्ये काही सफाईचा कार्यक्रम आणि पाण्याची व्यवस्था वगैरे असावी, ज्यावेळेस गरज पडेल तेव्हा इथं पाण्याची गरज त्याच्यासाठी आपल्याला थोडी उपाययोजना करावी लागेल। आणि कब्रस्तानमध्ये लाईट आहे का? लाईट आहे आणि एक DPचा इथं प्रॉब्लेम आहे की कब्रस्तानमधून एक मोठी 33 kVची लाईन आतमधून गेलेली आहे, हिला शिफ्ट करण्याची एक मागणी आहे। तर ह्या शिफ्टिंगचा आम्ही तात्काळ पाठपुरावा सुरू करतो आता आणि महदविया समाजाचे जे युसुफ पत्रकार यांनी जी मागणी केलेली आहे तटरक्षक भिंतीची, तर त्यांना मी सगळ्यांना आत्ता एक मनापासून एक विश्वास देतो, आश्वासन देतो की आपली आता नवीन असेंब्ली अस्तित्वात येताच तात्काळ आम्ही ह्याचं तुम्हाला काम करून देऊ आणि ह्याचं पुनर्निर्माण करून देऊ आणि तुमच्या कब्रस्थानला गार्डनिंग आणखी काही जर आवश्यक गोष्टींची गरज असेल तर त्याच्यात आम्ही तरतूद ठेवू। क्योंकि अभी तक तो आश्वासन जैसा पत्रकार साहब ने बताया, यूसुफ भाई ने बताया कि माजी मंत्री हो, आमदार हो, नगर अध्यक्ष हो, जितने भी जो लोक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उन्होंने आश्वासन दिया था। तो क्या आप आश्वासन देंगे कि हकीकत में जो तो आप काम करेंगे? आम्ही आत्तापर्यंत कोणाला आश्वासन दिलं नाही आणि आम्ही लोकप्रतिनिधी नाहीत, आम्ही समाजसेवक आहेत आणि समाजाची सेवा करणं ही आमची प्राथमिकता आहे आणि या अनुषंगाने आम्ही हे काम करून देणारच। आमचं आश्वासन नाही, आम्ही ठाम हे कुठल्याही पद्धतीने कुठल्याही माध्यमातून हे करून देऊ आणि ह्यांना हे काम तटरक्षक भिंतीचं पुनर्निर्माण आम्ही करून देऊ, लवकरात लवकर करून देऊ। ठीक है, हमारे साथ बीड़ शहर बचाओ मंच की टीम थी, आप सब देख सकते हैं कि उन्होंने जो है तो इसका जो है तो कबूल किया है कि हम इसको जो है तो बना कर ही देंगे, वादे नहीं करेंगे बल्कि एक्चुअली करके दिखाएंगे। तो देखते हैं कि आगे कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद यहाँ का नज़ारा क्या होगा। अभी तो हम फ़िलहाल हमारे वीडियो के ज़रिए से सब कैप्चर किया हुआ है और ये सब बताएंगे, उसके बाद की भी हम आपको फुटेज बताएंगे।
हमारे साथ बीड़ शहर बचाओ मंच के एडवोकेट नितिन वाघमारे सर है और हम ख्यालात को जो है तो आपको सुनाना चाहेंगे कि वो इस कंपाउंड वॉल के लिए, इस कब्रस्तान के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। आत्ताच युसूफ साहेबांनी या कब्रस्तानविषयीची जी एक माहिती या ठिकाणी शेअर केलेली आहे आणि त्याच्या समस्या जे सांगितलेल्या आहे सर्व स्तरातून त्यांनी प्रयत्न केले, परंतु कुठूनही त्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाही। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की केवळ मताची गोळाबेरीज जमत नसल्यामुळं सोयीसुविधा न देणं हे सगळ्यात मोठी खरं तर कमतरता आहे। भारतीय लोकशाहीचं हे खूप मोठं शोकांतिका म्हणावं लागेल। परंतु बीड शहर बचाव मंचच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी युसूफ साहेबांच्या समाजाच्या ज्या काही समस्या आहेत, महिदवी या समाजाच्या, तर त्यासाठी या कब्रस्तानमध्ये ज्या काही आवश्यक गोष्टी आहेत, आता जायभाई साहेबांनी जे सांगितलं त्या पद्धतीने आम्ही पाठपुरावा करण्याचा निश्चित प्रयत्न करू आणि ते पूर्ण झाल्यानंतरच आम्ही या ठिकाणी परत येऊन तुम्हाला सांगू की आमच्या पाठपुराव्याने हे काम आम्ही पूर्ण केलं। जैसा कि अभी कंपाउंड वॉल का जो प्रॉब्लम है, आपने यहाँ जो है तो आकर के अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर देखा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। बीड शहर बचाव मंचच्या माध्यमातून जे काही समाजहिताचे काम आहेत तेच करण्याचं आम्हा सर्वांचं प्राधान्य आहे आणि हे अति अल्पसंख्याक समाज असल्यामुळं तो दुर्लक्षित राहिला आहे। असं होऊ नये ही आमची तीव्रतेची भावना आहे। त्यामुळं निश्चितपणे नगर परिषदेची जेव्हा आता फॉर्मेशन होईल नवीन, त्यामध्ये हे आम्ही त्याचा पाठपुरावा करून जे ज्या आवश्यक बाबी आहेत नितिन भैयाने सांगितल्याप्रमाणे त्या आवश्यक बाबी करून घेऊया। ठीक है कि आज हमारे साथ में बीड़ शहर बचाओ मंच के पदाधिकारी थे, ग्रुप था, और इस कंपाउंड वॉल का जो है तो आप खुद वीडियो में देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी मांगनी क्या है, ये कितना ज़रूरी है, और यहाँ पे घास वगैरह भी जो है तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये हम सब आपको जो है तो दिखाते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक्चुअली जो बीड़ शहर के अंदर में बहुत सारी समस्याओं से अभी बीड़ शहर हमारा गुजर रहा है, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं काम आएगी, या अपनी जो है तो आप राय जो है तो आप कमेंट में रख सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या कर सकते हैं। तो जल्दी से जो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज़।